Hello students, how are you? I am Juhi Singh here from Minerva Public School. Today we will continue the chapter Nutrition in Animals. Okay? हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो चैप्टर स्टार्ट किए थे उसको कंटिन्यू करेंगे. ये क्लास 7 का चैप्टर है. किस सब्जेक्ट का? साइंस का. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व्स 5 स्टेजेस. जो न्यूट्रिशन है एनिमल्स में वो कंप्लीट कितने स्टेजेस में होता है? 5 स्टेजेस में. वो 5 स्टेजेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, फिफ्थ इजेशन. तो सबसे पहले इंजेशन के बारे में पढ़ते हैं. आखिर इंजेशन है क्या? इंजेशन टेकिंग लार्ज पीसेज ऑफ फूड इनटू द बॉडी. इंजेशन मीन्स फूड के बड़े बड़े पीसेस को बॉडी के अंदर लेना. दैट मीन्स फूड को खाना, भोजन ग्रहण करना. इसी को बोलते हैं इंजेशन. और भोजन ग्रहण कहाँ से करते हैं? माउथ से, है ना. तो न्यूट्रिशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से स्टार्ट हो रहा है. डाइजेशन नेक्स्ट है. डाइजेशन ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म. डाइजेशन में क्या होता है कि जो फूड है, अब हम लोग तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस खाते हैं ना, तो उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना, इसी को बोलते हैं डाइजेशन. तो वो कहाँ होता है? स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में. थर्ड है एब्जॉर्प्शन टेकिंग अप द सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इनटू द बॉडी सेल्स. अब जो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो भी डाइजेशन के बाद जो फूड डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करना? बॉडी के सेल्स में लेना, बॉडी की कोशिकाओं के अंदर लेना, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. तो ये कहाँ होता है? ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन जो क्या करता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो जो एब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक कोशिका तक. फोर्थ है एसिमिलेशन यूजिंग द एब्जॉर्ब्ड मटेरियल्स. अब एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब्ड मटेरियल्स है, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसका इस्तेमाल करना. तो कोशिका तक पहुंच गया है वो फूड, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है किस लिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, तो उसका फूड का इस्तेमाल भी हो रहा है. फिफ्थ है इजेशन. ये लास्ट स्टेज होता है. एलिमिनेटिंग द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. इजेशन में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसको बॉडी से बाहर निकाल देना. ठीक है, तो ये होता है एनस में. तो देखो न्यूट्रिशन कहाँ से शुरू हो रहा है? ह्यूमंस में शुरू होता है माउथ से और ख़त्म होता है एनस में. तो हम लोग को ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है तो ह्यूमंस का ही बात करेंगे अभी. तो नेक्स्ट है डाइजेशन इन ह्यूमंस. ह्यूमंस के डाइजेशन में पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले एलिमेंट्री कनाल के बारे में जानेंगे कि एलिमेंट्री कनाल है क्या. एलिमेंट्री कनाल इज द ट्रैक्ट और कनाल दैट रन्स फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ ह्यूमन बींग्स वेयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. एलिमेंट्री कनाल वो कनाल है, वो रास्ता है जहाँ की जो फूड है वो वहाँ से होते हुए गुजरता है. ठीक है, और ये स्टार्ट होता है माउथ से और ख़त्म होता है एनस पे. और इसी कनाल में, इसी जगह पे जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब्ड होता है. ठीक है, तो एलिमेंट्री कनाल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माउथ से लेके एनस तक. ठीक है, नेक्स्ट. एलिमेंट्री कनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स. अब एलिमेंट्री कनाल है वो उसको अलग अलग कंपार्टमेंट्स में, अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है. बकल कैविटी, फूड पाइप और ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस. तो स्टार्ट हो रहा है माउथ से, दैट मीन्स बकल कैविटी से, जो हमारा मुंह है जिसके अंदर दांत है, टंग है ना. तो ये जो पार्ट होता है माउथ का उसको बोलते हैं बकल कैविटी, है ना. तो बकल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है. उसके बाद जो फूड है वो कहाँ जाता है? बकल कैविटी के बाद फूड पाइप में जाता है. फूड पाइप का दूसरा नाम ऑसोफेगस है. और जो फूड पाइप से होते हुए फूड कहाँ जाता है? स्टमक में, पेट में, वहाँ पे कुछ थोड़ा डाइजेस्ट होता है. फिर स्टमक के बाद जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है. उसके बाद वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको ले लेता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको भेज देता है एनस में. और एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से फिर बाहर निकल जाता है. तो ये पूरा कंपार्टमेंट्स एलिमेंट्री कनाल का, सबका अलग अलग काम है. नेक्स्ट है द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स
विच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस आर। अब जो डाइजेशन है, पाचन की क्रिया है, उसमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो उसको डाइजेस्ट करने में, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड से निकलते हैं। डाइजेस्टिव जूस, जूस मीन्स पचाने वाला जूस, है ना। और ये जिस ग्लैंड से, ये जिस जगह से निकलते हैं उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो जो डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं ग्लैंड्स, उसके नाम दिया हुआ है सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। ये तीनों ग्लैंड्स हैं जहाँ से अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो कि भोजन को पचाने में काम करते हैं। इनमें से कौन कौन से जूसेस निकलते हैं हम लोग पूरा आगे ब्रीफली पढ़ेंगे। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस इन्वॉल्व 5 स्टेजेस। जो ह्यूमंस हैं उनमें जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है उस पर 5 स्टेजेस होते हैं, पहले ही बताया हुआ है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, अब सबसे पहले इंजेशन के बारे में पढ़ेंगे, एक एक स्टेप ब्रीफली अच्छे से पढ़ते जाएंगे। अब सबसे पहला है इंजेशन। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी एंड च्यूड। ड्यूरिंग च्यूइंग द फूड ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस एंड मिक्सेस विद द सैलिवा। जो फूड है सबसे पहले बॉडी में लिया जाता है माउथ के थ्रू और उसको फिर माउथ में चबाया जाता है, और चबाते समय जो फूड है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, फूड जो वो ब्रेक कर जाता है। और साथ में जो माउथ में जो सैलिवा प्रोड्यूस होता है, हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड है जहाँ से कि सैलिवा निकलता है। तो जो फूड है वो सैलिवरी ग्लैंड से निकले हुए सैलिवा के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। और इस फूड को चबाने में कौन हेल्प करते हैं? टीथ हेल्प करते हैं, है ना। और उसको फूड को और सैलिवा को मिलाने में कौन हेल्प करते हैं? टंग हेल्प करते हैं। तो अभी अब हमें टीथ और टंग के बारे में पढ़ना है। तो टीथ के बारे में स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मुंह है उसमें अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं। तो सबसे पहले मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में पढ़ते हैं। इन ह्यूमन्स टीथ ग्रोज ट्वाइस इन देयर लाइफ टाइम। फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ अपीयर्स बाय द एज ऑफ 2 ईयर्स। ह्यूमन्स जो है, मनुष्य जो है, उनमें उनके जीवन में 2 बार दांत उगते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट सेट होता है, जो पहली बार दांत उगते हैं, वो लगभग 2 साल की उम्र तक उग जाते हैं। उसकी संख्या का कितनी होती है? 20 होती है। 20 दांत बच्चों में होते हैं। दिस टीथ्स आर कॉल्ड मिल्क टीथ। और जो ये 20 दांत हैं जो शुरुआती जो छोटे छोटे बच्चों में होते हैं उनको बोलते हैं मिल्क टीथ। By the age of 6, these teeth start to fall, and by the age of 12, a new permanent set of 32 teeth is formed. और 6 साल के बाद क्या होता है कि वो जो मिल्क टीथ है वो गिरने लगते हैं, वो टूटने लगते हैं। और 12 साल की उम्र तक जितने भी मिल्क टीथ है वो टूट जाते हैं और नए दांत जो है वो उगने लगते हैं। और उनकी संख्या कितनी होती है? 32। और ये होते हैं परमानेंट टीथ। अब इसके बाद दांत नहीं टूटते हैं, और अगर टूट भी जाए तो दोबारा वापस नहीं निकलेंगे दांत। ठीक है, तो जो लास्ट के 32 टीथ उगते हैं उन्हें बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो ये तो हो गया कि सेट के हिसाब से कि चाइल्डहुड में मिल्क टीथ होते हैं, फिर थोड़ा बड़े होने पे परमानेंट टीथ। इस हिसाब से इसके 2 टाइप्स हैं। अब आगे टीथ के टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ टीथ, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। जो हमारा माउथ है उसमें अलग अलग तरह के दांत होते हैं, उनकी बनावट थोड़ी अलग होती है। तो कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ये 4 जो है वो टीथ के टाइप्स हैं। अब नेक्स्ट इंसाइजर के बारे में पढ़ेंगे। इंसाइजर्स, दे आर फ्लैट ब्लेड लाइक टीथ, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बाइटिंग टीथ। जो इंसाइजर्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, ब्लेड के जैसे, है ना। ब्लेड के जैसे देखने में होंगे, चपटे चपटे। और ये क्या करते हैं? बाइट करने में, काटने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं बाइटिंग टीथ। नेक्स्ट है कैनाइन्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ। दे हैव वेरी शार्प एजेस एंड हेल्प इन टीयरिंग द फूड। जो कैनाइन्स होते हैं उनको टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। टीयरिंग का मतलब होता है फाड़ देना, है ना, फाड़ना। तो इनको टीयरिंग टीथ भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत नुकीले नुकीले होते हैं और ये फूड को फाड़ने के काम आते हैं। जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, मांस खाने वाले जो जानवर हैं, उनमें कैनाइन्स तुम लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना, लंबे लंबे दांत होते हैं। तो वो कैनाइन्स होते हैं जो कि मांस को फाड़ने में हेल्प करते हैं। थर्ड है प्रीमोलर्स, दे हेल्प इन चीविंग एंड ग्राइंडिंग फूड। जो प्रीमोलर्स हैं वो थोड़े
मोटे मोटे होते हैं ताकि वो जो फूड है उसको चबा सके और उसको पीस सके, है ना। चीविंग और ग्राइंडिंग का काम करते हैं ये फूड का। फोर्थ है मोलर्स। मोलर्स आर लार्ज बैक टीथ हैविंग अ वाइड ग्राइंडिंग सरफेस एंड अ प्राइमरली टू च्यू फूड। जो मोलर्स है वो पीछे के दांत होते हैं, लास्ट वाले जो दांत है वो मोलर्स हैं। इनका काम क्या होता है, फूड को अच्छे से ग्राइंड करना, अच्छे से पीसना। और ये जो दांत होते हैं बहुत ही चौड़े चौड़े होते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, सबका बना के रखा है मैंने। इंसाइजर देखने में कैसा होता है, देखो फ्लैट टाइप का दिख रहा है इंसाइजर। फिर कनाइंस नुकीले होते हैं। प्रीमोलर्स थोड़े ब्रॉड होते हैं, बड़े बड़े। फिर मोलर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं ताकि वो फूड को अच्छे से ग्राइंड कर सके। अब नंबर ऑफ टीथ इन वन जॉ। हमारे फेस में दो जॉ होते हैं, एक अपर जॉ और लोअर जॉ। तो एक जॉ में कितने टीथ होते हैं, 16, क्योंकि दोनों जॉ मिला के कितने होते हैं, 32 होते हैं। जॉ मीन्स जबड़ा होता है। तो दोनों जॉ मिला के टोटल होते हैं 32 टीथ। तो एक जॉ में कितने हुए, 16। तो यहाँ पे एक जॉ का मैंने लिखा हुआ है। तो इंसाइजर्स जो होते हैं वो सामने के जो 4 दांत हैं वो इंसाइजर्स कहलाते हैं, फ्लैट होते हैं। उसके बाद कैनाइंस। इंसाइजर्स के बगल बगल में देखो दोनों साइड नुकीले नुकीले दांत निकले हुए हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये कैनाइंस होते हैं। कैनाइंस के बाद दोनों साइड में 3-3 प्रीमोलर्स होते हैं। तो 3-3 है मतलब कि 6 हैं, है ना। फिर उसके बाद दोनों साइड में 2-2 करके मोलर्स होते हैं। प्रीमोलर्स के बाद सबसे लास्ट वाले जो दांत है उनको बोलते हैं मोलर्स। तो ये इनकी संख्या क्या होती है, 2-2। दोनों साइड में 2-2 मतलब कि टोटल कितने हुए, 4। तो इंसाइजर्स 4 है, कैनाइंस 2 मतलब कि 6, और यहाँ प्रीमोलर्स 6, 6 6 12, और मोलर्स 4, मीन्स 16 हुए वन जॉ में। तो 2 जॉ में कितने होंगे, 16 इंटू 2 दैट मीन्स 32। ठीक है, तो इनके नंबर्स भी तुम लोग याद रखना और ये स्ट्रक्चर भी याद रखना। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। अब एक दांत के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एक दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है। द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ टूथ आर रूट, क्राउन, नेक। जो टूथ है उसके जो एक्सटर्नल पार्ट है, जो बाहर से देखने में कैसा होता है वो, तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, रूट, क्राउन और नेक। आगे डायग्राम से इसको अच्छे से समझा देंगे। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, कौन कौन से इंटरनल स्ट्रक्चर, इनामेल, डेंटाइन, सीमेंटम, पल्प कैविटी। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम के थ्रू अब पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे टूथ का स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखो यहाँ पे क्राउन है, नेक है, रूट है। जो सबसे ऊपर वाला भाग है जो हमें दिखता है, हमारा जो दांत जो दिखता है उसे बोलते हैं क्राउन। और वो भाग जो कि गम्स से अटैच्ड है, जहाँ पे गम्स जो है वो अटैच होते हैं टीथ से, उसको बोलते हैं नेक। और जो अंदर वाला भाग है जो कि गम्स के अंदर होता है पूरा, उसको बोलते हैं रूट। गम्स मीन्स हो गया मसूड़ा, है ना। तो ये 3 एक्सटर्नल पार्ट्स हो गए। अब इंटरनल पार्ट्स देखो, इनामेल है। टूथ जो है, जो ऊपर का जो कवरिंग होता है टूथ का, जो वाइट वाला पोर्शन हमें दिखता है पूरा, है ना, उसे बोलते हैं इनामेल। ठीक है, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, इनामेल है। उसके बाद डेंटाइन देखो, इनामेल के बाद वाला जो पार्ट है, ये मिडल वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन के अंदर में पल्प कैविटी होता है, जिसके अंदर की एक लिक्विड भरा हुआ होता है, सेमी लिक्विड, है ना, उसको बोलते हैं पल्प। और उस पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं। ये जो लाइनिंग टाइप का दिख रहा है ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं। उसके बाद सीमेंटम। सीमेंटम क्या होता है, ये जो डार्क एरिया दिख रहा है टूथ के किनारे किनारे, यह है सीमेंटम। सीमेंटम एक सीमेंट की तरह काम करता है, जो कि टूथ को गम्स से, मसूड़ा से जोड़ के रखने का काम करता है। अगर सीमेंटम नहीं रहेगा तो जो मसूड़ा है वो गम्स में कैसे जुड़ा रहेगा। तो ये चारों पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल पार्ट्स होते हैं। इनके क्या रोल है बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट है टूथ डीके। ये टूथ डीके क्या है, डीके ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ टूथ एज अ रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल एक्शन। टूथ डीके मतलब कि दांत का खराब हो जाना। जो दांत है उसका जो बाहरी भाग है, आउटर सरफेस,
मतलब कि इनामेल जो सबसे आउटर सरफेस क्या है, इनामेल है। तो इनामेल खराब हो जाता है किसके कारण, बैक्टीरियाज के कारण। तो इसी को बोलते हैं टूथ डीके। अब बैक्टीरिया कहाँ से आएगा इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे प्लेक और कैविटी 2 वर्ड्स लिखा हुआ है, मैंने इसको समझा देती हूँ। जब हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है, और फूड खाने के बाद अगर हम लोग ब्रश ना करें तो क्या होता है, बहुत टाइम तक अगर ब्रश ना करें तो जो फूड है तो वो हमारे दांतों के बीच फंस जाता है, जिसके कारण ज़्यादा देर तक रहने के कारण उस फूड के हमारे दांतों के बीच ज़्यादा देर तक रहने के कारण उस फूड में बैक्टीरियाज प्रोड्यूस हो जाते हैं। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, फूड को उसको गलाने लगते हैं, है ना, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण जो हमारा जो दांत है उसके ऊपर पीला पीला रंग का पीला पीला कलर का कवरिंग हो जाता है। अगर देखो, अगर तुम लोग बहुत टाइम तक ब्रश ना करो तो दांत अजीब सा लगने लगता है ना, पीला पीला का कलर का कवरिंग हो जाता है, अजीब सा चिपचिपा सा, तो उसको बोलते हैं प्लेक, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि फूड जो है वो जो फंसा हुआ फूड है दांत में उसको बैक्टीरियाज उसमें प्रोड्यूस हो गया, और बैक्टीरियाज उसको खाते हैं तो फिर एसिड प्रोड्यूस करते हैं। इसके कारण हमारा जो दांत है वो पीले रंग का हो जाता है, हमारे दांत के ऊपर एक स्टिकी चिपचिपा सा पदार्थ जम जाता है जिसको कि प्लेक बोलते हैं। और ये जो प्लेक है वो क्या करता है कि प्लेक के कारण, प्लेक में तो एसिड है, बैक्टीरिया जो एसिड प्रोड्यूस किए वो प्लेक में ही है ना, तो प्लेक जो क्या करता है, जो इनामेल है, जो टूथ का जो सबसे बाहरी भाग है इनामेल, उसको गलाने लगता है ना। एसिड तो गलाने का काम करता है ना, तो इनामेल को गलाने लगता है, जिसके कारण जो दांत है उसमें एक होल बन जाता है, एक गड्ढा बन जाता है, जिसको कि बोलते हैं कैविटी। तो यही है पूरा टूथ डीके। इसीलिए ब्रश जो है वो डेली करना चाहिए ताकि बैक्टीरियाज प्रोड्यूस ना हो। अब है टंग, ये तो पूरा टूथ के बारे में था। अब टंग के बारे में पढ़ना है, टंग का क्या काम है। टंग इज अ फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द माउथ, दिस हेल्प्स टू मिक्स सैलिवा विद द फूड वाइल च्यूइंग। जो टंग है वो फ्लेशी मतलब कि गुद्देदार मस्कुलर ऑर्गन है ना, मांस मांस का बना हुआ होता है जो टंग है, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे माउथ में। और ये क्या काम करता है, सैलिवा को मिक्स करने का काम करता है फूड के साथ। जब हम लोग चबाते हैं तो जो सैलिवरी ग्लैंड से जो सैलिवा प्रोड्यूस हुआ है वो फूड के साथ मिक्स होता है, तो उसको मिलाने में कौन काम करता है, टंग काम करता है। टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट हेल्प टू सेंस 4 डिफरेंट टेस्ट, स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड सॉर। टंग जो है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसकी सहायता से अलग अलग टेस्ट का पता लगाया जा सकता है। यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है, टंग का डायग्राम, इसके अलग अलग पार्ट्स को शो किया गया है कि किस पार्ट में कौन सा टेस्ट पता कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला वाला भाग है वो क्या, कौन सा टेस्ट को पहचान सकता है, सॉल्टी एंड स्वीट, सामने का जो भाग है ना। और बगल बगल वाले भाग में सौर, और जो पीछे वाला भाग होता है टंग का उसमें बिटर। तो इस एरिया में ये सारे टेस्ट पता किए जा सकते हैं। इसके आगे दूसरा प्रोसेस हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ये पूरा इंजेक्शन का था, इसको नोट कर लो और अच्छे से समझ लो।